आपको कल का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा। कंफर्टेबल हो? आपको पहले सेटल डाउन होना है, हाँ। एक जगह पे बैठना है, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हाँ। ओके, आप कंफर्टेबल हो अभी? हाँ मैम। ओके, ग्रेट। ओके, सो कल फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे पे हमने क्या सीखा? 16 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन, राइट? अभी हम सेकंड हाँ। सेशन पे जाते हैं। राइट। सेकंड सेशन जो है, इट इज अबाउट 5 एलिमेंट्स। सो 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे पांच तत्व: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है? तो ये जो पांच तत्व रहते हैं, ठीक है। वो हमें हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस है, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, फाइनेंस, रिलेशनशिप, जो भी चैलेंजेस है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, वो हमें सिखाते हैं। एक तो ये आज हम सीखेंगे। ओके। और एंट्रेंस जो है, घर में जब हम प्रवेश करते तो जो घर का दरवाजा है, वो कौन सी दिशा में होना चाहिए और उससे क्या फर्क हमारे माइंड पे होता है। ठीक है? सो उस पे हम शुरुआत करते हैं। और फिर लास्ट में मैं ये आपको बताऊंगी, जो डे 3 का है वो भी आज बता दूंगी, कि बेसिकली जब लेआउट हमारे पास रहता है, नक्शा हमारे पास रहता है, तो उसमें नॉर्थ अर्थात उत्तर, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? ठीक है। सो अभी ये जो पांच तत्व है, ये कौन सी डायरेक्शन में पड़ते हैं? जैसे हमें पता है कि कल 16 डायरेक्शन है, 16 जोन है, राइट? सो पहले हम पानी अर्थात वाटर हम्म। के बारे में देखते हैं। तो वाटर जो है, पानी है, वो कौन से जोन से कौन से जोन में रहते हैं? नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है? अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमें क्लियरली दिखेगा कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है। सो नॉर्थ वेस्ट अर्थात नॉर्थ और वेस्ट के हाँ। जो बीच में आता है, एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में आता है, ये पूरा जो है, उसमें पानी का तत्व आता है। ठीक है? जो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। दूसरा जो है, हवा का जो तत्व, एयर, बेसिकली, ठीक। वो उसका जोन है ईस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ईस्ट आपको दिख रहा है और साउथ दिख रहा है, तो दोनों के जो हाँ। में है, ईस्ट टू साउथ ईस्ट। ठीक है? वो जो है एयर का तत्व अर्थात हवा का तत्व। इसका कलर हो गया ग्रीन, हरा। ठीक है? फिर आता है फायर अर्थात अग्नि, साउथ टू साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे हमें साउथ दिख रहा है एंड साउथ टू साउथ ईस्ट। ओके, थोड़ा मतलब साउथ ईस्ट टू साउथ ऐसे पकड़ सकते हैं। ईस्ट और साउथ के जो बीच में साउथ ईस्ट आता है, वहां से साउथ तक जो है फायर तत्व अर्थात अग्नि, रेड इन कलर, लाल रंग का। फिर आता है पृथ्वी तत्व, वो पीले रंग का होता है। ठीक है? ओके। अब मैं आपको ठीक है। रिकॉर्डिंग भेजूंगी, तो डोंट वरी, नोट्स भी बनाने की जरूरत है, आप सिर्फ जस्ट ध्यान रखिए। ठीक है? ठीक है। सो जो चौथा तत्व जो है, वो अर्थ अर्थात पृथ्वी, उसका रंग होता है पीला। वो आता है साउथ टू साउथ वेस्ट। सो साउथ हमें दिख रहा है स्क्रीन पे और वेस्ट हमें दिख रहा है, दोनों के बीच में आता है साउथ वेस्ट। सो साउथ टू साउथ वेस्ट, वो आ गया अर्थ तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व, पीले रंग का। फिर आता है स्पेस अर्थात आकाश, सफेद रंग का, व्हाइट। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अर्थात साउथ और वेस्ट के बीच में जो है वो साउथ वेस्ट, टू नॉर्थ वेस्ट अर्थात वेस्ट और नॉर्थ के जो बीच में नॉर्थ वेस्ट। सो मैं वापस रिपीट करती हूँ, हमारे पांच तत्व रहते हैं: पानी, अग्नि, पानी, ये वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड स्पेस। ठीक है? सो पानी जो है, वाटर, नीले रंग का। एयर जो है, हवा, वो आता है ग्रीन कलर का। फायर जो है, अग्नि, लाल रंग का। अर्थ जो है, पृथ्वी, पीले रंग का। स्पेस जो है, वाइट कलर का। ठीक है? ठीक है। अभी और ये डायरेक्शंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है? हम्म।
और ये रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी, सो डोंट वरी। अभी जो पानी का जो तत्व है, तो जैसे वीडियो को मैं एक साइड पे ले लेती हूँ ताकि दिखे। हाँ, पानी का जो तत्व है नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तो आपको दिख रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये जो है वो पानी का तत्व होता है, नीले रंग का। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो पांच तत्व में से जो पानी का तत्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्व का है। हमारा जो शरीर है उसमें भी 70% पानी ही भरा हुआ है। वैसे भी जो पृथ्वी पे हम रह रहे हैं उसमें भी पानी ही भरा हुआ है। तो जब पानी तत्व रहता है तो क्या रहता है, क्या हम अनुभव करते हैं कि हमारी जो सोच है वो बहुत क्लियर हो जाती है, हमारे जो विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन है वो क्लियर होता है, ठीक है। और हमें लाइफ में कंटिन्यूटी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नौकरी है तो वो नौकरी रह रही है, उसमें ब्रेक नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी हम ऑब्जर्व करते हैं। सो बेसिकली क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अर्थात जो विचारधारा है वो स्पष्ट है, एंड जो कंटिन्यूटी है वो हम ऑब्जर्व करते लाइफ में, वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो जब जब ये तत्व, पानी का तत्व जब अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहता है, तो क्या होता है कि हमें नए नए आइडियाज सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी आते हैं। क्रिएटिविटी अर्थात वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी काम करने के लिए हम कुछ अलग उपाय ढूंढते हैं। क्रिएटिविटी आर्ट में भी हो सकता है, जैसे हम कोई पेंटिंग बना रहे तो क्रिएटिविटी आती है, म्यूजिक डांस उसमें भी। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं वो हम थोड़ा हट के सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो थॉट्स है, जो विचारधारा है वो क्लियर है, क्या करना है कैसे करना है और ये सब, ठीक है। तो उसका ये जो क्वालिटी है वो हमारे जिंदगी में और हमारे करियर में, हमारे जॉब में या बिजनेस में काम लगता है। तो अगर ये पानी तत्व बैलेंस्ड है तो क्या होता है, और इम्बैलेंस्ड है तो क्या होता है। अगर बैलेंस्ड है तो हमें हमारी लाइफ में सक्सेस हम पाते हैं, हमारे जैसे करियर में सक्सेस पाते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा क्लियर है, करना क्या है कैसे करना है। सो व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, वो जब क्लियर है तब उस पे हम काम करते, उस पे काम करते तो हमें सक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक डर रहता है, ये ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे करेगी तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, कैसे होगा। सो जो मन की शांति है वो भंग हो जाती है। तो ये आप अनुभव करोगे कि आपको जब आप घर में रहते हो तो आपको क्या होता है, क्या आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी है कि आपके करियर में आपको क्या करना है कैसे बढ़ना है, या डाउट है। अगर क्लैरिटी है तो ये जोन बैलेंस्ड है, अगर डाउट है तो इम्बैलेंस्ड है, सिंपल। फिर आते हैं एयर तत्व, एयर एलिमेंट, हवा। वो आ गया नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि अगर ये तत्व बैलेंस्ड, अगर ये तत्व अच्छा है बैलेंस्ड है, तो हमारी लाइफ में थोड़ी मजा, लाइक इंटरैक्शन, खुशी अ, हम महसूस करते। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे घर पे फ्रेंड्स आए, हमारे रिश्तेदार आए तो मजा आया, राइट। एक इंटरैक्शन हुआ, बातें हुई, मजा आया, साथ में मूवी के लिए गए, वो लोग घर पे आए साथ में खाना खाए। तो वो जो एलिमेंट है हमें अच्छा लगता है, इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन होता है। तो अगर ये बैलेंस्ड, अगर ये एयर का तत्व, हवा का तत्व अगर बैलेंस्ड है तो हमारे में भी आंतरिक शक्ति है कि हम नई नई काम, नई नई चीजें कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, तो फिर अंदर हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा जिद होता है, हमारे जो नेबर्स है उनके साथ कभी झगड़ा होता है, शरीर में थोड़ा सा जॉइंट पेन हम महसूस करते हैं, स्किन चैलेंजेस। सो अगेन इसमें आपको बस यही सोचना है कि क्या आपके घर में वो इंटरैक्शन आप महसूस करते हो, क्या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स रिश्तेदार घर पे आते हैं, आप जाते हो, क्या मजा मजाक मस्ती वो सब एक्सपीरियंस करते हो। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर वो आंतरिक शक्ति है कि आप नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो। अगर हाँ तो ये तत्व बैलेंस्ड है, अगर नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आता होगा, थोड़ा सा जॉइंट पेन होता होगा, नेबर्स से भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं हो सकता है।
तो वैसे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट तत्व है वो फायर अर्थात अग्नि, वो आ गया साउथ ईस्ट टू साउथ। ठीक है। अभी जो ओके। फायर है वो कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत बार सुना होगा कि अगर कुछ भी हम जैसे नया नए ग्रह में ग्रह प्रवेश किया तो हम हवन करते हैं। कुछ भी अच्छा करते हैं तो भी हम हवन करते हैं, राइट। पूजा पाठ करते हैं तो भी हम दिया जलाते। तो वो क्यों करते हैं? वो जो फायर है, वो जो अग्नि है, वो एक प्योरिफाइंग एजेंट है। अर्थात जो नकारात्मक शक्तियां है उसे दूर करके सकारात्मकता और प्रकाश लेके आते हैं। तो ये जो सकारात्मकता और प्रकाश है, हमें हमारी जिंदगी में चाहिए, राइट। वो पैसे की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, पावर हो, कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, वो चाहिए। तो ये जो फायर एलिमेंट, अग्नि एलिमेंट, रेड इन कलर, वो हमें ये बताता है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो कोई भी काम आपने लिया है तो आप हंसते खेलते आत्मविश्वास से कर सकते हो। टेंशन नहीं रहता है, ऐसे बोझ नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अनुभव करते हो कि जैसे घर में चोरी हो रही है, आप बाहर जा रहे हो, एक्सीडेंट हो रहा है, बुरी शक्तियों का प्रभाव हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, पैसे की बहुत तंगी हो रही है, कुछ भी काम करने के लिए जो अंदर से जोश होना चाहिए वो नहीं है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि जो अग्नि एलिमेंट है, फायर तत्व है या अग्नि तत्व है, वो बैलेंस्ड नहीं है। फिर आते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ अर्थात पृथ्वी, येलो इन कलर, साउथ टू साउथ वेस्ट। अभी ये अर्थ हमें क्या समझाता है? ग्राउंडेडनेस। सो बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं, हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर बनता है, उसके बाद सब फ्लोर्स बनते हैं। तो वो ग्राउंड फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर ही सब बिल्डिंग ऊपर के फ्लोर्स अच्छे से टिक सकते हैं। अर्थात हमारी जिंदगी में ग्राउंडेड रहना, विनम्र रहना, अपने रूट से जुड़े हुए रहना बहुत जरूरी है, राइट। सो वो ग्राउंडेडनेस और हमारी जिंदगी में जो स्टेबिलिटी, अर्थात कोई भी काम में हम जैसे फाइनेंस हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, लेकिन हम सुख शांति अनुभव करते, बैलेंस अनुभव करते हैं। ठीक है। तो तभी जो अर्थ का एलिमेंट है, क्या हो गया? आप दिख नहीं रहे हो। प्रणाली। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अभी आप दिख रहे हो। हेलो। हाँ, क्या हो गया? अरे ना, और फिर जूम आउट हो गया था। हाँ। ओके, अभी मैं आपको दिख रही हूँ ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, चलो, नो वरीज। सो बेसिकली जब ये जो पृथ्वी का जो एलिमेंट, अर्थ का एलिमेंट येलो इन कलर होता है फ्रॉम साउथ टू साउथ वेस्ट, जब ये अच्छा रहता है तो हमारे फाइनेंस में, हमारे धन में, हमारे नौकरी में, हमारे संबंधों में, हमारे मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट में बैलेंस, ग्राउंडेडनेस, सुख शांति अनुभव करते हैं। लेकिन जब वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो हम लेजी फील करते हैं कुछ भी करने के लिए। अरे जाने दो ना, कौन उठेगा, क्या कर रहा है, क्या करना है, वो जो स्फूर्ति होनी चाहिए वो अनुभव नहीं करते। जो शांति हम हमारे परिवार में अनुभव करना चाहते वो अनुभव नहीं करते। तो तभी ये इम्बैलेंस्ड होता है। फिर आते हैं स्पेस। स्पेस अर्थात आकाश, वाइट इन कलर, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अभी ये स्पेस हमें बेसिकली क्या सिखाता है? स्पेस जो है मेटल के साथ कंपेयर किया जाता है। अर्थात लाइफ में जो है, अगर हम अनुभव करते हैं कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन है, इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे खाना है, इतने टाइम पे वर्कआउट करना है, इतने टाइम पे पढ़ाई करना है, इतने टाइम पे अरे वर्क करना है, जो भी है टाइम टाइम पे जो डिसिप्लिन है, और मेहनत करने की शक्ति, पुरुषार्थ करने की शक्ति, और जो हमने एक बार ठान लिया, जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन ने ठान लिया कि भाई मुझे वो पक्षी की आंख को भेदना ही है, तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो फोकस,
वो हार्डवर्क, वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन अगर हम हमारी लाइफ में अनुभव करते हैं, अर्थात हमारा जो स्पेस तत्व है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट वो बैलेंस्ड है, तो क्या होता है कि अगर ये तत्व, आकाश तत्व जब बैलेंस्ड होता है तो हम बहुत ही अच्छे से हर एक काम कर सकते हैं। हम उसे अच्छे से प्लान कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर हम सक्सेस पाते हैं। लेकिन अगर ये आकाश तत्व बैलेंस्ड नहीं है तो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज, जो स्किल्स, जो स्ट्रेंथ्स है वो हमें लगता है कि हमारे अंदर है लेकिन वो करने की इच्छा ही नहीं होती है। अरे जाने दो ना, कौन करेगा। मोटिवेशन की जरूरत है, किसी बाहर वाले की जरूरत है जो हमें बताए अरे भाई ये आपको करना ही है, ये इसके लिए, ये करने से ये फायदे हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल पुश की जरूरत है, तो तभी ये इम्बैलेंस्ड होता है। और फिर ऐसे सिचुएशन में लोग जो है ना थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। थोड़ी सी छोटी सी बात हो गई, उस परिस्थिति को लड़ने की शक्ति भी नहीं, और फिर दुखी हो गए, डिप्रेशन में आ गए, और फिर बहुत सारे लोग फिर ये ड्रग्स, मेडिसिन, ये वो सब लेने लगे। अभी हम आते हैं, एक सेकेंड, ओके। अभी देखिए, अभी ये जो वाटर एलिमेंट में हम अभी ये जो 5 एलिमेंट्स जो मैंने आपको ब्रीफली बताए, उसमें हाँ। स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट जोन्स क्या है फ्रॉम अ मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल पर्सपेक्टिव। सो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, सो हमारे 3 लेवल्स रहते हैं। मेंटल अर्थात माइंड, इमोशनल जो इमोशंस हम फील करते हैं हमारे रिलेशंस में, वो फिजिकल जो फिजिकल है, बॉडी रिलेटेड, राइट, माइंड बॉडी सोल जिसे कहते हैं। तो वास्तु और मेंटल इमोशनल फिजिकल का क्या कनेक्शन है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन है, ठीक है, वो मेंटल अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है उस पे डिपेंड होता है। सो वो मेंटल लेवल हो गया। जो इमोशनल है वो ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ईस्ट साउथ ईस्ट अर्थात एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। उसका क्या अर्थ है? छोटी सी छोटी बात हो गई, हम बहुत ज्यादा सोचने लगे, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कब तक होगा, कब सब ठीक होगा। ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो ये जोन जो है इमोशनल रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिटॉक्सिफिकेशन और रिलीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम माइंड। अगर हम नेचुरली, हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स हम जितना रिलीज करके पॉजिटिव अंदर लेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तो उसके लिए ये नेगेटिव थॉट्स रिलीज करना होता है, तो उसके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के लिए साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ ईस्ट बॉडी एंड्योरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, अर्थात अगर कोई भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे अंदर वो आंतरूनी शक्ति होनी चाहिए, मेंटली फिजिकली। जैसे फिजिकल फिटनेस होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो बॉडी जो है, शरीर जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए कि भाई मैं इतना चल सकती हूँ, राइट। अगर आपको स्विमिंग करना है तो वो शरीर में वो एनर्जी, वो फिटनेस होना चाहिए। अगर लाइफ की कोई चैलेंज आए तो वो अंदर से वो शक्ति होना चाहिए, विल पावर, कि भाई मैं ये परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। तो उसके लिए साउथ साउथ ईस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ साउथ वेस्ट अर्थात डिस्पोजल रॉ वेस्टेज इनसाइड द बॉडी। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, राइट, सो हमारे अंदर हाँ। का जो है वो सब बाहर रिलीज हो जाता है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में जो भी अननेसेसरी है वो रिलीज होना चाहिए, हमारे अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए साउथ साउथ वेस्ट। सो बेसिकली 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एक मेंटल लेवल, दूसरा इमोशनल लेवल, तीसरा फिजिकल लेवल। मेंटल लेवल नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे मेंटल इमोशनल वेलबींग, हमारे हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इमोशनल अर्थात ईस्ट साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो ओवर थिंकिंग एंड रिलीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। फिजिकल अर्थात साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट, जिसके लिए शरीर की शक्ति होना जरूरी है और जो अंदर जो वेस्टेज है उसे रिलीज करना जरूरी है। ठीक है। अभी हम ये ऑल्सो ये जो है, हम हमारे मूड से भी
कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर एलिमेंट की बात करें, पानी तत्व, तो उसमें बेसिकली अगर वो अच्छा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि फन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट आप एक्सपीरियंस करते हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड, कुछ भी आप हट के करने की आप में क्षमता होती है, राइट। राइट। और हमारे चक्रास जो भी, ये जो जोन्स है, वो हमारी चक्रास से भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके। सो हाँ, अभी जो एयर, जो हवा का तत्व है, वो हमारे मूड से कैसे कनेक्टेड होता है। जैसे अगर वो बैलेंस्ड है तो हम बहुत ज्यादा लविंग, कंपैशनेट, गिविंग हो जाते हैं। हमारे दिल में बहुत ही प्यार भरा हुआ रहता है और लोगों के लिए करने की भावना होती है, राइट। उसका जो चक्र है हार्ट चक्र, ठीक है। फायर का जो है चलो। अर्थात अग्नि, वो हमारे मूड को कैसे कनेक्ट होता है। अगर अग्नि तत्व अच्छा है तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड महसूस करते हैं। और उसके भी जैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चक्रास होते हैं। सो वैसे जो है हर एक तत्व का चक्र होता है। फिर आते हैं पृथ्वी तत्व पे। क्या हो गया प्रणाली? हाँ, आप आ गए ना, वही मैं आपको ढूंढ रही थी, मैंने कहा क्या हो गया। ओके, यूर ऑन अर्थ। ओके, फिर आते हैं पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व पे हमारा अगर वो बैलेंस्ड है तो हम, वी आर काम, ग्राउंडेड। काम अर्थात हम अंदर से शांति अनुभव करते हैं, ठीक है। सेफ, हमें लगता है कि हम सेफ है, हम जो एनवायरनमेंट में है हम सेफ है, सुरक्षित है। फिर आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व में हमें, अगर वो बैलेंस्ड है तो हमें लगता है कि काफी जगह है हमारे जीवन में, हमारे घर में। हमारी जो सोचने की जो क्षमता है बहुत ज्यादा हो जाती है। वी बिकम मोर ओपन माइंडेड रादर देन क्लोज्ड माइंडेड। और ये सभी अपने चक्रा से रिलेटेड होते हैं। ओके। अभी आते हैं हम एंट्रेंस पे। सो ये हमने डे 2 का ये पार्ट, पंच तत्व जिसे कहते हैं, वो उसके बारे में हमने सीखा, राइट। अभी आते हैं एंट्रेंस पे। एंट्रेंस अर्थात जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो जो मेन डोर रहता है, जो दरवाजा रहता है, उसका जो है एंट्रेंस, उसे एंट्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा एंट्रेंस का क्या अर्थ होता है, ठीक है। पहले आते हैं हम नॉर्थ पे। तो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट जो है N1 कहा जाता है। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है वो समझते हैं। N1, इनहैबिटेंट हार्म्ड बाय बैड इंटेंशन ऑफ पीपल। अर्थात अगर हमारा मेन डोर का जो एंट्रेंस है N1 में फॉल करता है तो हम्म। लोगों की जो मंशा है हमारे लिए वो नकारात्मक है, नेगेटिव थिंकिंग फॉर अस, ओके। बैड इंटेंशन। फिर आते हैं नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। उसमें N2 एंड N3। N2, unknown fear and being stalked, feeling jealousy from others. So अगर N2 में आपका एंट्रेंस है तो आपको अंदर से बहुत ही डर लगता होगा। और एक चीज है कि लोग आपको फॉलो करते होंगे या तो जेलस होते होंगे,
जेलिस अर्थात जेलिस को क्या बोलते हो? जेलिसी बोलते हाँ, हैं, ओके। जेलस। हाँ, फिर आ गया जेल। नॉर्थ। नॉर्थ N3 आ गया। N3 brings lot of money and more males are born। अर्थात N3 जो है वो अच्छा इसलिए है क्योंकि धन आता है घर में। और पहले की मंशा क्या थी कि अगर आदमी है तो वो लोग ज्यादा कमाएंगे और फिर घर चलेंगे, ये पहले की थिंकिंग है। लेकिन आजकल तो औरत भी कमाती है, तो उसका टेंशन नहीं। लेकिन अगर N3 एंट्रेंस है तो जनरली मेल चाइल्ड बॉर्न होता है, ये है। फिर आ गया नॉर्थ। नॉर्थ में N4 एंड N5। सो N4 भी अच्छा है, ब्रिंग इंश्योर्स अबंडेंस एंड अर्नड मनी, अर्थात धन के लिए अच्छा है। सो N3 अच्छा है, N4 अच्छा है। फिर आ गए N5। N5 नॉन अग्रेसिव डाउन टू अर्थ रिलीजियस पीपल। सो बहुत बार हम देखते हैं कि हम किसी के घर पे गए और वो लोग बहुत ही धार्मिक है और सेवा भाव रखते हैं, तो तभी उनका एंट्रेंस N5 हो सकता है। तो N5 भी अच्छा है। सो N3, N4, N5 तीनों अच्छे। ओके। फिर हम जाते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। उसमें आ गया N6 एंड N7। सो N6 फिट्स इरेशनल बिहेवियर, पीपल अवॉइड अदर पीपल्स एडवाइस। सो बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों घर की बहुत सारे फैमिलीज में बच्चों को फिट्स आते हैं, राइट? बहुत टेंशन हो जाता है तो फिट्स आ जाते हैं। ये भी हम देखते हैं कि हम अच्छी भावना से किसी को सलाह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग को एडवाइस ही नहीं चाहिए। तो जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो उनका एंट्रेंस N6 में रहता है। फिर आता है N7, अपोजिंग आइडियाज विद फैमिली मेंबर्स, आउटकास्ट मैरिज। जैसे एक परिवार हो गया और परिवार की जो बेटी है उसको एक दूसरे कास्ट के लड़के से प्यार हो गया, ठीक है। लेकिन फैमिली कहती नहीं, आपको हमारे ही कास्ट में करना है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगी जो मुझे ठीक लग रहा है। तो N7 उसका एंट्रेंस होगा। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में N8, हायर बैंक बैलेंस, अर्थात धन जो है वो अच्छा है, ठीक है। सो नॉर्थ में अगर हम देखें, N3 अच्छा है, N4 अच्छा है, N5 अच्छा है एंड N8 अच्छा है, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं ईस्ट पे। सो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट, सो E1। E1 अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स आर कॉमन, अर्थात बहुत पैसे का नुकसान होता है अचानक से, और घर में जब बाहर जाते एक्सीडेंट्स काफी हो जाते हैं। तो E1 तो ये अच्छा नहीं है। फिर आते हैं E2 पे, फीमेल्स रिसाइड मोर एंड ओवर एक्सपेंसेस। सो वो घर में जहाँ पे बहुत सारी बच्चियां हैं, लेडीज आते हैं, गर्ल्स आते हैं, तो उसका E2 एंट्रेंस होता है। और ओवर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। फिर आते हैं E3, ब्रिंग्स मनी, पावर एंड सक्सेस, अर्थात धन बहुत ज्यादा है, तो E3 अच्छा है। फिर आते हैं E4, कनेक्शन विथ हायर लेवल एंड गेट्स बेनिफिट्स टू। सो बहुत बार हम ये देखते हैं कि जैसे जॉब पे, बिजनेस पे या पॉलिटिकल लाइफ पे बहुत बड़े लोगों के साथ हमारा कनेक्शन अगर हो जाता है तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो वो जो कनेक्शन रहता है, अगर हम कोई फैमिली किसी के घर पे गए और हमने ऑब्जर्व किया कि देखो इन लोगों का कनेक्शन इनके साथ है, तो फिर उनका ग्रोथ कितना हुआ, तो उनका एंट्रेंस जो है E4 में हो सकता है। सो E3 अच्छा है, E4 अच्छा है। E5 शॉर्ट टेम्पर्ड एंड अग्रेसिव ऑन रिस्पॉन्स, अर्थात बात बात पे गुस्सा आता है क्योंकि अंदर चिड़चिड़ाहट है, इसीलिए। फिर आते हैं E6, फेलियर इन कमिटमेंट एंड ओवर एग्जैजरेटेड। जैसे एक बंदा है, आदमी है, वो किसी किसी के रिश्ते में है, किसी को डेट कर रहा है, लेकिन उसको कमिट ही नहीं कर पाता है। लड़की कहती रहती है कि चलो कमिट करो, शादी करते हैं, वो कहता है कि नहीं, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नरसों। फेलियर इन कमिटमेंट, और बड़ी बड़ी बातें करता है, चांद तारे दिखा देता है। बहुत सारे लड़के ऐसे रहते हैं, तो तब उनका एंट्रेंस E6 में रहता है। फिर E7, डोंट बॉदर अबाउट अदर फीलिंग्स एंड रिलेशंस आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट।
अर्थात सिर्फ हर चीज में अपना ही प्रॉफिट, अपना ही फायदा देखते हैं। मैं इधर जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इसके साथ बात करूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा यही, लेकिन करने की भावना नहीं। स्वार्थी। E8 एक्सीडेंट्स, लॉसेस, नेगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम। बहुत बार हम सुनते हैं कि किसी के घर पे भूत प्रेत की तकलीफ होती है, कभी बहुत ही झगड़े होते हैं, अचानक से चीजें गिर जाती है। तो E8 तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ईस्ट में कौन सा अच्छा है? E3, E4, E3 एंड E4 ये दोनों अच्छे हैं, द रेस्ट इतने अच्छे नहीं है। राइट। अभी आते हैं साउथ पे, फ्रॉम S1 to S8। सो S1 क्रिएट्स नेगेटिव थॉट एंड सस्पिशियस। सो बहुत बार हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिवली सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला नेगेटिव ही सोच रहा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, इसमें ये खराबी है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका माइंडसेट नेगेटिव है। तो क्यों होता है? क्योंकि S1 एंट्रेंस S1 है। फिर S2 टेंडेंसी टू हेल्प पीपल और वर्क फॉर देम। सो बेसिकली क्या होता है, बहुत बार फैमिलीज जो रहती है वो यही सोचते हैं कि भाई हमारे ये कार्य या ये कर्म करने से किसी का भला हो, भले खुद ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पुरुषार्थ करनी पड़े, लेकिन सामने वाला का अच्छा हो। तो तभी S2, तो ये भी अच्छा है एंट्रेंस। S3 ब्रिंग सक्सेस एंड नोज हाउ टू गेट योर वर्क डन। ये अच्छा है क्योंकि हमें सफलता मिलता है और हमें हमें पता है कि दूसरों से कैसे काम निकालना है, मैनेजरियल क्वालिटीज। S4 मोर मेल्स मोर सक्सेस। सो ये भी धन ज्यादा है और वो घर में जो आदमी लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। सो S2, S3, S4 अच्छा है। S5 रिमेन्स इन डेट एंड नॉट एबल टू यूज हिज स्किल फुल्ली। अर्थात उसके रोज के खर्चे के लिए भी उसे लोन लेना पड़ता है। आज इससे लिया, आज उससे लिया, आज उससे लिया, तो वो कर्जे में रहता है और अपनी जो काबिलियत है उसका पूरा इस्तेमाल वो नहीं कर पाता है। तभी उसका S5 एंट्रेंस है। S6 पॉवर्टी एंड बैड लक। कितनी भी मेहनत करे लेकिन सफलता ही नहीं मिलता है, तो कहते हैं मेरा तो बैड लक है। तो तभी S6 गरीबी महसूस करता है। S7 डोंट बी सीरियस इन वर्क एथिक्स एंड रिलेशनशिप। काम के लिए भी जाता है लेकिन काम में भी चोरी, काम में भी शॉर्टकट, इधर का उधर करना, संबंधों में भी बोलना कुछ करना कुछ। सो अच्छे संस्कार नहीं रहते। तो S7। फिर S8 एब्सर्ड बिहेवियर विद इन फैमिली एंड पीपल अराउंड। जो उसकी जो विचारधारा एंड जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज, भले वो घर के अंदर हो, परिवार के साथ या बाहर हो, लेकिन बहुत ही विचित्र है। तो S8 वो भी अच्छा नहीं है। सो S2, S3, S4 ये तीन ठीक है। फिर आते हैं वेस्ट। सो W1 to W8। सो W1 नेगेटिवली इफेक्ट्स फाइनेंस एंड क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी इन फैमिली। पैसे का प्रॉब्लम है, इसीलिए घर संसार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नहीं चल रहा है। फिर W2 इंस्टेबिलिटी इन करियर एंड कंफ्यूज माइंड। जिंदगी में करना क्या है पता ही नहीं है, इसने ये बोला ये कर दिया, इसने ये बोला ये कर दिया, और जॉब के भी ठिकाने नहीं है, आज इधर फिर कल उधर। तो तभी W2। W3 मैसिव ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। धन के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। W4 ओवरऑल गुड एंड स्टेबल लाइफ। प्रोग्रेस होता है, स्टेबिलिटी होती है। W5 ओवर एम्बिशियस परफेक्शनिस्ट, हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन। W5 मतलब जैसे अगर किसी को 100 रुपया मिले उसमें खुश नहीं, मुझे 1000 चाहिए, 1000 मिले अभी मुझे लाख चाहिए, लाख नहीं मुझे 1.5 लाख चाहिए। सो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। W6 मेंटल डिप्रेशन। छोटी छोटी बात दिल पे ले ली, ज्यादा सोचने लगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कब होगा, कब ठीक होगा, और डिप्रेशन। W7 लॉस ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम लाइफ एंड एडिक्ट प्रोन। अब जिंदगी में अभी क्या बचा है, क्यों मैं जीऊँ, चलो ड्रग्स पे जाओ, गलत रास्ते पे जाओ। तो ऐसे W7। W8 नेगेटिव माइंड सेट एंड कैन डू अनलॉफुल थिंग्स। सो जो जो क्राइम कमिट करते हैं ना जनरली, वो थोड़े से सन की बोलते हैं ना, थोड़ा सा वैसे हाँ, माइंड सेट रहता है उनका, कि वो गलत ही सोचते हैं कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है, कैसे भी करना है। जैसे अगर चोरी करनी है, ये नहीं सोचेंगे कि चोरी करना गलत है, हम मेहनत करके कमाए, नहीं, चोरी करना है ये कर लो और अपना काम फिनिश। तो जो माइंड सेट है वो ऐसे W8। सो बेसिकली W3 एंड W4 ये दोनों ठीक है।
ओके, अभी जो है जैसे हमने देखा कि मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, ये 3 लेवल्स कैसे हम ये जोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, सो अभी पॉइंट वाइज देखते हैं। मेंटल लेवल जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वो हमें बताते हैं मेंटल लेवल कैसे कनेक्ट करते हैं टू विच जोन। इमोशनल लेवल जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, जैसे आपको बताया वो डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। फिर आगे फिजिकल लेवल साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है। सो बेसिकली पहले हमने 16 डायरेक्शन समझे, 16 जोन्स, उसके बाद हमने 5 तत्व समझे, फिर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल कैसे। ओके, और अभी हम जाते हैं कि भाई ये सब डिटेल्स को हम कैसे देखना है फ्रॉम अ स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू, टॉयलेट, किचन, बेडरूम एंड सो फोर्थ, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट सेशन में 16 जोन, सेकंड सेशन में 5 तत्व और एंट्रेंस। अभी मैं आपको नॉर्थ के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो घर का जो हमारा नक्शा रहता है, राइट, वो हम लेआउट बोलते हैं, हाउस लेआउट, ठीक है। जब भी हम घर खरीदते हैं तो हमें एक लेआउट दिया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट के साथ वो अटैच होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में लेआउट एंड हिंदी में नक्शा बोलते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वास्तु के लिए फर्स्ट नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, उत्तर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करते हैं, सो ये तो सब मैंने आपको बताया। विल कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। जब हम लेआउट हमें मिलता है तो जनरली ऐसे होता है, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग, बाथ एंड सो फोर्थ, रूम्स, ठीक है, ऐसे होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। हाँ, राइट। तो कैसे हम प्रोसीड करें, तो पहले हमें उसका आउटलाइन करना है ऐसे, उसके बाद ऐसे क्रॉस करके उसका सेंटर पॉइंट डिटरमाइन करना है। ओके। सेंटर पॉइंट से फिर हमें देखना है ईस्ट किधर है। सन राइजेस इन द ईस्ट, आपको पता है सूर्य ईस्ट, ईस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर हाँ, दक्षिण पूरब पूर्व। पश्चिम, राइट। सो ईस्ट जो है पूरब, आई थिंक। सो ईस्ट जो है वो हमें देखना है। ईस्ट के ऑपोजिट आ गया वेस्ट, एंड ऊपर आ गया नॉर्थ, एंड नीचे आ गया साउथ। सिंपल। सो अगर यहाँ पे हम लेआउट में देखें तो यहाँ पे ईस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे सूर्य उगता है। सो ईस्ट where the sun rises, उसके ऑपोजिट वेस्ट, उसके ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। सो दैट मीन्स ये सिचुएशन में ईस्ट हमने आइडेंटिफाई किया एंड नॉर्थ हमने आइडेंटिफाई किया। नॉर्थ किधर, इधर वो जो जहां पे बात दिख रहा है वहां पे नॉर्थ होना चाहिए, राइट, राइट। बिकॉज ईस्ट इधर आ रहा है, करेक्ट। अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अभी ये जो है ये लेआउट है। सो फर्स्ट स्टेप, ये लेआउट जो है अनइवन है, सो हमें इसका आउटलाइन करना है। उसके बाद उसका सेंटर। सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। फिर फाइंड आउट करना है कि सन कहाँ पे राइज होता है। तो यहाँ पे ईस्ट नीचे दिखा रहा है, अगर आप देख सकते हो। हाँ, फिर ये जो ये शक्ति चक्र हम प्लेस करते हैं, और शक्ति चक्र प्लेस करने के बाद नॉर्थ हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे है। कंपास से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, शक्ति चक्र से भी, और ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नॉर्थ किधर है।
एग्जैक्टली। और फिर हम चेक करते हैं कि एंट्रेंस कौन सा वाला है, नॉर्थ नॉर्थ वाला है, ईस्ट वाला है, साउथ वाला है, वेस्ट वाला है, कौन सा है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा। सो हम्म, दैट कम्स टू दी